तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे जान का खतरा है, तो क्या आप नज़दीकी थाना के में अपना टारगेट नहीं बना रहे हैं। ऐसा कोई मेरे मोनोपोली नहीं है। हम कोई विधायक हैं। अब कुछ लोगों को खराब लगा है, लगने दीजिए खराब। हाँ मुझे जान का खतरा है, तो क्या आप नज़दीकी थाना के में मैं प्रशासन से लगातार एसपी डीएम में से साहब से लगातार मैं मिला हूँ, प्लस पटना भी आईजी डीआईजी साहब के पास मैं अपना आवेदन दिया हूँ, सब जगह दिया हूँ। डीजीपी साहब के पास भी कि हमको बॉडीगार्ड दे दीजिए, नहीं तो हमको आर्म्स दे दीजिए, हम अपना स्वयं रक्षा करना जानते हैं। ऐसा थोड़ी है आप मेरा आवाज़ को दबा दीजिएगा। संविधान के चलता है। देखिए कोई व्यक्ति ये भी बोल रहा था कि जो बार बार आप बड़े जाति का नाम ले रहे हैं, आप ईंटा फेंक रहे हैं, कोई लोक देगा। कि आप 16 लोग को टारगेट कर रहे हैं, आप 16 लोग को, जो विधानसभा चुनाव के पहले आप 16 लोग को टारगेट कर रहे हैं आप। ना ऐसा कुछ नहीं, हम किसी सोन को हम अपना टारगेट नहीं बना रहे हैं। ऐसा कोई मेरे मोनोपोली नहीं है। हम कोई विधायक एमएलए और एमपी नहीं है कि हम किसी को टारगेट करके चुनाव जीत जाएंगे। जो मेरे साथ हुआ है घटना, वो घटना बोलेंगे, आप मेरे आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। हम चीख के बोलेंगे। आपके साथ जातिवाद हुआ है, लोग जाति सूचक की बात ही बोले आपको ना, बोलते हैं वैसे बोलने के लिए बोलते हैं, उससे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपना विकास कार्य पर ध्यान और गतिशीलता से ध्यान दे के विकास कार्य आगे का भी क्या रणनीति रहेगी इस जातिवाद से लड़ने के लिए सर? देखिए इस जातिवाद चाहे जो भी हो, देखिए सबसे बड़ा चीज़ कि इंसान का कोई जाति हो कोई धर्म नहीं होता है। आप मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को हाथ काटिए ना, जैसा खून हमारे अंदर निकलेगा उन लोगों से भी वैसा ही खून निकलेगा। तो उन लोगों के अंदर मानसिकता भरा है, हमारे अंदर कोई मानसिकता नहीं है। और ये जो एम्बुलेंस चला रहा है ना, ये हम किसी जाति के लिए स्पेशल नहीं लिखे हैं कि इसी जाति में जाएगा। जिसको ज़रूरत पड़ेगा प्रखंड एवं पंचायत, या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा रोड पे किसी गरीब व्यक्ति का, किसी जाति धर्म से हो, उसको उठाएंगे, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हमारे अंदर वैसा कुछ नहीं है। सर एक क्वेश्चन है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, मतलब कि सबको आज़ाद है, लेकिन आज भी दलितों जब घोड़े चढ़ता है तो उसकी हत्या होती है। दलित जब मुँह चढ़ता है तो हत्या होता है। दलित के बाद कोई पानी छू लेता है उसकी हत्या होती है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इससे मतलब कैसे लड़ पाए इससे सब? तो देखिए जो इस तरह के मानसिकता में लोग हैं, उनको हाथ जोड़ के मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा भरम ना फैलाएं और किसी जाति और किसी धर्म को आप लोग टारगेट ना करें। आप लोग आपस में भाईचारा बना के और प्रेम मोहब्बत बना के रहिए। ऐसा कोई बात नहीं हम किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं, हमको बड़ा चुनाव लड़ना है एमपी एमएलए विधायक का, ऐसा मेरा कोई मोनोपोली नहीं है। हम अपना स्वयं अपना पंचायत का राजनीति कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को खराब लगा है, लगने दीजिए खराब। जो मेरे साथ हुआ है हम बोलेंगे, आप मेरा आवाज़ को दबाइएगा, यानी मर्डर करके मेरा आवाज़ को आप दबा दीजिएगा। मेरे जैसा 500 सुजीत पैदा होंगे, आप मेरा आवाज़ दबाइएगा, 500 पैदा हो जाएंगे। तो क्या कारण है कि दलित खुल कर कुछ नहीं कर पाता है, खुद का जी नहीं पाता है? क्या कारण है सर? आज दलित गणर का जी रहा है बिहार में, देखिए पूरे देश में जी रहा है सर। देखिए दलित को सबसे बड़ा चीज़ की दलित का बहुत ज़्यादा संख्या है। दलित उस लायक नहीं होते हैं। दलित एक वक्त का रोटी के लिए तड़पता है, जिसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। देश के जो डॉक्टर बाबा साहब का जो संविधान है, जो वो भी एक दलित जाति आते थे। देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं संविधान को वही निर्माण किए थे और संविधान लिखे भी थे। अब इस चीज़ को उनको नहीं लगता है कि ना अभी संविधान लिखे हैं गलत लिख दिए हैं। कौन बड़ा गलत करता है? अब उन लोगों का मानसिकता यही ना है जी, हम क्या कह सकते हैं इसमें, वो लोग खुद बताएंगे अपना। तो भीम आर्मी सर कोई आपको सुरक्षा नहीं है? भीम आर्मी से कोई नहीं हेल्प नहीं है? देखिए ऐसे फ़ोन आने के लिए बहुत जगह से फ़ोन आया है कि जिस तरह का जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ लोग फ़ोन किए हैं कि आपका समर्थन में सपोर्ट हम आपका करते हैं। रह गया कि हम किसी आर्मी वार्मी से हम ये नहीं कि हम किसी के कुछ चढ़ावे और बहकावे में कुछ सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ऐसा कोई मोनोपोली नहीं है। जो हमारे साथ फैक्ट का बात हुआ है, हमसे जो बात हुआ है उसी बात को हम अपना बात रख रहे हैं। ना ही हम किसी से डराएंगे और ना डरने वाले हैं। तो कौन ऐसे लोग हैं जो आपको धमकियाँ दे रहे हैं, बताइए तो। अरे अभी तो बोले कि कुछ जो है लोग मेरे ही पंचायत के कुछ लोग हैं। आपके ही पंचायत के हैं? मेरे ही पंचायत के लोग हैं, अदर पंचायत के लोग हैं। कुछ बुरा लग गया है भाई, उन लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा कोई वाणी आपको बुरा लगा है तो माफ़ कर दीजिए महाराज। सर तो आपके साथ जातिवाद होता है, आपका छुआ-छूत है, फिर भी आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा कैसे करें सर? तो मतलब वही ना हुआ भाई, जातिवाद शोषण हो रहा है, आपको मारने की धमकियाँ दे रहे हैं और आप उनके साथ हाथ जोड़ रहे हैं सर कैमरा के सामने। तो वही हम बताना चाह रहे हैं। हम क्रांति करने वाले लोग थोड़ी है
कैमरामैन का नाम ले सकते हैं कि नहीं सर, आप बताइए। ना वो कैमरा में क्या नाम लेने की कहीं जरूरत ना है? कहीं आपको अपने जान का डर है सर ना, वो कि अगर वो तो आपका जान का डर है, आपको डर है कि कहीं कैमरा में नाम ले तो कल ना परसों मेरे साथ घटना घट सकता है, कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं आप अभी भी। ना फोन आया है 2 से 3 लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को जो बोलना था बोले हैं, हमको जो सुनना था हम सुने हैं। रह गया कि हम अपना कार पर ध्यान दिए हैं, हमको कोई इधर उधर विचलित नहीं कर सकता है। रह गया राजनीति की बात, तो रह गया वैसे कोई मेरा मनोपुली नहीं है कि हम विधायक MP बन जाए। हम जो राजनीति कर रहे हैं उसी में आपको खुश लगा है। कि ये जातीय कार्ड खेल रहा है, क्या आप जातीय कार्ड खेल रहे हैं सर? ऐसा कोई बात नहीं है कि हम जाति कार्ड खेल रहे हैं। क्या लग रहा है सौर आपको? बनाम दलित कर रहा है, जातीय कार्ड खेल रहा है ना, जातीय कार्ड हम जो जात है नहीं बोलेंगे। हम क्या राजपूत लिखवाए का, तो पंडित लिखे हैं? हम अपने टाइटल को चेंज कर दें, हम अपने जात को चेंज कर दें। हम जिस जाति से आते हैं उस जाति का नाम नहीं लेंगे। सुजीत कुमार राम मेरा नाम है, तो हम क्या चमार जाति से हम नहीं बोले हैं? नहीं, सबका अधिकार है अपने। क्या है आप मेरा जात को आप भी कहिएगा कि अपना जात चेंज कर लीजिए, अपना धर्म हम चेंज करेंगे? हम जिस जाति से आते हैं बोलेंगे। ये कौन सा कार्ड खेलने वाली बात है जी? कौन बोल रहा है कार्ड खेलने की बात? बुलाइए थोड़ा हमको तो सामने उसे। और उसको लग रहा है कि हम बड़ा ज्ञानी है ना, तो खड़ा होकर थोड़ा डिबेट कर ले तो दो शब्द हमसे। कितना पढ़ा लिखा है वो, आके मेरे सामने डिबेट कर लेना थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। यही बात लोगों के लिए दिक्कत है कि एक दलित का लड़का होकर इतना ज्ञानी हो गया और इतना सब कुछ कर रहा है, लोगों को चैलेंज दे रहा है डिबेट करने के लिए। यही कहीं ना कहीं लोगों को इससे दिक्कत हो रहा है ना। दिक्कत हो रहा है तो सर। मैंने बार बार तो वही हम बोल रहे हैं कि आपके दिक्कत होने से कुछ थोड़ी होता है। जो ऊपर वाले देते हैं ना, जिनके पास कुछ रहता है वही बोलता है। हम बार बार यही तो डिबेट करने की बात बोल रहे हैं सर। अभी बात 10 या 12 दिन पहले जो पूरे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब का जन्मदिन आने वाला है, इस चीज़ को आप कैसे करेंगे? इस जन्मदिन पर कुछ अपने पंचायत के लिए कुछ अलग तैयारी कैसे करेंगे जन्म की तैयारी? जी देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि बहुत बड़ा महापुरुष थे। 14 अप्रैल का जन्मदिन आ रहा है। हम उनको अपना भगवान मानते हैं, जो कि इस संविधान को, पूरे देश को संविधान लिख के गए। जिस समय किसी की बस की चीज़ नहीं थी, संविधान लिख के गए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। तो उसका मैं कोटि कोटि नमन, उनको नमस्कार करता हूँ। जितना हमसे हो सके उनका जन्मदिन आने वाला है, जो भी होने वाला है, जितना मेरा औकात होगा उनका जन्मदिन मनाएंगे हम। सर, प्रशासन की तरफ से आपको कोई सुरक्षा मुझे नहीं मिला है? अरे कोई सुरक्षा क्या, हमारे 50 बार मिले हैं। वहाँ नहीं कुछ होता है, वैसे कुछ नहीं होता है। सब दिखावे की सरकार है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं आपको मिलेगा। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है, बोलते हैं कि हम दलितों का नेता है, दलितों का अरे दलितों का नेता है, सुनिए बहुत ना। कुछ कर रहे हैं सर। दलितों का नेता है वो कोई मायने नहीं रखता है। सुनिए, जैसे मुख्यमंत्री अपने बिहार को है ना मुख्यमंत्री, वैसे मुखिया अपने पंचायत का मुख्यमंत्री होता है। 10 गो आप 20 गो बॉडीगार्ड ले घूमते हैं क्या? मुखिया के पास एक बॉडीगार्ड नहीं चाहिए क्या? उसको आर्म्स नहीं दे सकते हैं क्या? बॉडीगार्ड नहीं देना है मत दीजिए, आर्म्स दे दीजिए, वो अपना रक्षा करेगा। बहुत सारे मुखिया, लेकिन दलित मुखिया के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत। अरे लगातार मुखिया को टारगेट किया जा रहा है महाराज, लगातार मुखिया को टारगेट किया जा रहा है। कहाँ वैसे कुछ सरकार कर रही है पहलू? कोई सरकार को कुछ मतलब नहीं है इस सबसे। तभी तक आपके कोई मतलब कानून की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिला है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं मिला है। अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? कानून होता है, कौन जवाब इसका जिम्मेदार? आपके साथ कुछ हो जाता है, जिला प्रशासन होगा, सरकार होगा। हो अभी बोलिए ना, होने के लिए किसी के साथ कुछ हो सकता है। तो घटना कभी किसी के साथ घट सकता है, और इसके लिए हम अपना आवाज़ बंद कर दे का ना बोले, नहीं बोले। नहीं, आप पंचायत के मुखिया है, पूरे पंचायत की आवाज़ है, आप सबका आवाज़ है। आप ये कौन सा ये खराब, मैंने कौन सा गुनाह काम कर दिया है? एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चला के कौन गुनाह कर दिया है? ऐसे ही छपरा में 40 एम्बुलेंस पकड़वाया था, उनको जेल कर दिया गया जी जी कि एम्बुलेंस सब चला रहे हैं, आपको जेल भेज दिएगा पप्पू यादव। जी देखिए, आज के डेट में कोई सही बात बोलेगा उसको दबाया जाता है, दिक्कत किया जाता है, यही होता है, दूसरा कुछ नहीं। तो आपका आगे का जो रणनीति होगा इस जातिवाद से लड़ने के लिए, वो कैसा रहेगा सर? जी देखिए, जिस जाति से है, हम अभी ये बोले कि जिस जाति से है, अगर जो कोई कम काम कोई हेल्प लेना चाह रहा है, उसको खड़ा होकर हम अपना हेल्प करेंगे। जो भी अगर दलित जाति से आता है, सिर्फ दलितों के हेल्प करेंगे या पूरे लोग के? पंचायत के मुखिया है ना आप। ऐसा देखिए, हम बता रहे हैं, अभी आपसे बोले कि हम किसी जाति या धर्म को नहीं मानते हैं। हम सारे धर्म और जाति का सम्मान और इज्जत करते हैं। हम मुस्लिम धर्म को भी मानना जानते हैं और हिंदू धर्म को भी मानना जानते हैं। हम सारे धर्म को पूजते हैं।
ये नहीं है कि कोई हम दलित के हम छीन रहे हैं कि दलित दलित चिल्ला रहे हैं। जो अब देखिए गरीब होने के लिए एक दलित नहीं हो सकता है, किसी जाति किसी धर्म से लोग हो सकते हैं। ये कोई गरीब का कोई जात नहीं होता है, गरीब का कोई जात नहीं होता है, किसी जाति से गरीब हो सकता है। गरीब कोई जात नहीं होता है। जी चलिए आप सुजीत भैया से आप लोग वहाँ बात किए और आप लोग देख सके इनके साथ कैसे एक दलित मुखिया होने के बाद इनके साथ जितना कैसा कैसा जातिवाद होता है, घटना घटता है, फिर भी यहाँ के प्रशासन द्वारा कोई इनको सुरक्षा नहीं मिला है। नज़दीकी थाना गए, अपने आवेदन को गोपालगंज डीएम जी के पास गए थे और उनकी तरफ से कोई कुछ सहायता नहीं मिला है। अगर इनको कल कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कानून होगा, प्रशासन होगा, आप लोग इनके जिम्मेदार। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।